Hello students, I am Aishwarya Katre. In this video, we will discuss the general relativity. जनरल रिलेटिविटी एक ऑप्शनल पेपर है. ये हमें एमएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर में देखना है. लास्ट सेमिस्टर में हमने देखा है स्पेशल रिलेटिविटी. अब तक हमने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में डिटेल में जाना, जिसका अब अंत हो चुका है. और इस थ्योरी ने हमें दुनिया और ब्रह्मांड में बहुत कुछ सिखाया. अब वक्त है इसकी खामियों के बारे में जानने का. आखिर क्यों हमारे जीनियस आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी और किस तरह से जनरल रिलेटिविटी ने हमारे ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझने और एक्सप्लेन करने के लिए रोमांचक और अद्भुत आइडियाज को सामने रखा और उसे स्पेशल रिलेटिविटी के साथ जोड़ दिया. स्टूडेंट्स, स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी, ये इनकम्प्लीट थ्योरी है और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही काम करती है. यहाँ सिर्फ सिलेबस में हमने देखा है कि फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस. तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज टू पोस्टुलेट. फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस एंड सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस. क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस? डेफिनेशन दी है, द एक्चुअल हाइपोथेसिस बाय which gravitational considerations are introduced into the theory of gravity is called the principle of equivalence. Principle equivalence के अनुसार एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ग्रेविटी दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है. किसमें एक्सीलरेट फ्रेम और ग्रेविटी, इन दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है. हम किसी भी डिवाइस का यूज करके ये नहीं बता सकते कि हमारे ऊपर ग्रेविटी काम कर रहा है या किसी एक्सेलरेटिंग स्पेस में किसी एक्सेलरेटिंग स्पेस में है हम. आइंस्टाइन्स के इन जीनियस प्रिंसिपल के अनुसार एक हम एग्जांपल लेंगे. अगर हम कार में बैठे हुए हैं, कार सभी लोग चलाते हैं, कार में बैठते भी सभी लोग हैं, तो हम एक कार में बैठे हैं और फिर हम बोलते हैं कि कार में बैठे हुए लोग इनर्शिया की वजह से पीछे नहीं जाते. कार चलाते टाइम हम अपने आप पीछे जाते हैं, लेकिन हम इनर्शिया की वजह से पीछे नहीं जाते, बल्कि इस एक्सेलरेशंस की वजह से कार में एक फेक ग्रेविटी फील्ड क्रिएट हो जाती है. क्या होता है, कार में फेक ग्रेविटी फील्ड क्रिएट हो जाती है और जिसकी वजह से लोग कार की सीट की ओर एक तरह की माइस्टीरियस फोर्स फील करते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे जाते हैं. वही हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में दिखाया गया है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, द इनर्शिया मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ द सम बॉडी आर इक्वल, बट थ्योरी हैज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कोइंसिडेंस. Consider a system of particle in the frame K with origin O. Let it be under the action of force F and an external constant gravitational field G. Here हम देखेंगे, here F क्या है? फोर्स. F depends ऑन एक्सएन माइनस एक्सएम. हमने बोला है फोर्स डिपेंड है एक्सएन माइनस एक्सएम में. वेयर एक्सएन क्या है? एक्सएन है पोजीशन वेक्टर ऑफ द nth पार्टिकल. देन स्टार्ट करेंगे फॉर द ऑब्जर्वर O, equation of motions
टेक्स द फॉर्म, कौन से फॉर्म में लिखेंगे हम इसे लिखेंगे हमने बोला इक्वेशन ऑफ मोशन टेक्स द फॉर्म, कौन से फॉर्म में आएगा, mn ऑफ I इंटू xn इक्वल्स टू mn ऑफ g इंटू g प्लस summation over m f of xn minus xm and gives equation number first. Then where यहाँ हमने mn of I क्या दिया, यहाँ mn of I को हमने क्या बोला है, इनर्शियल मास ऑफ द nth पार्टिकल, हमने बोला है mn of I को बोला है हमने इनर्शियल मास ऑफ देन नेक्स्ट है mn ऑफ g, उसे बोलेंगे हम mn ऑफ I इज साइन ऑफ इनर्शियल मास, g इज अ साइन ऑफ ग्रेविटेशनल मास, तो mn ऑफ g होगा ग्रेविटेशनल मास ऑफ द nth पार्टिकल. दैट्स मीन्स xn इक्वल्स टू क्या आया, xn ऑफ डबल डॉट इक्वल्स टू आया, हम क्या बोलेंगे इसको, del टू xn ऑफ dt स्क्वायर. xn एंड डबल डॉट को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, डेरिवेटिव लिया हमने, 2 बार डेरिवेटिव की लिया d2 xn अपॉन dt स्क्वायर. देन नेक्स्ट चूज अनदर रेफरेंस फ्रेम क्रे विद द ओरिजिन O. हम क्या करेंगे, चूज अनदर रेफरेंस हम करेंगे, चूज किया हमने another reference frames K with origin O. Now K becomes a freely falling frame under gravity. K हमने बोला है becomes a freely falling frame under the gravity. In view of kinetic equations क्या आएगा, in a view of kinematic equation क्या आएगा, S इक्वल्स टू, हम काइनेमेटिक इक्वेशन लिखते हैं, S इक्वल्स टू ut माइनस g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर. वी हैव x डैश क्या आएगा, x माइनस 1 बाई 2 g इंटू टी स्क्वायर. दैट्स मीन t डैश इक्वल्स टू हमने लिया है t. देन फॉर द nth पार्टिकल के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर का इक्वेशन सेम, ये लास्ट इक्वेशन हम nth पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, फॉर द nth पार्टिकल अबाउ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे nth पार्टिकल के लिए, xn डबल डॉट इक्वल्स टू लिखेंगे xn डबल डॉट माइनस g, where x डबल डॉट डैश, इधर डैश, ये भी डैश है, x डबल डॉट डैश इक्वल्स टू d2 x डैश अपॉन dt स्क्वायर. हमने x डबल डॉट डैश को क्या रिप्रेजेंट किया है, d2 x डैश अपॉन dt स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1 दिया है हमने, इक्वेशन 1 दिख रहा है, सबसे स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 दिया है हमने, क्या है, mn ऑफ I xn डबल डॉट डैश प्लस g इक्वल्स टू mn ऑफ g इंटू g प्लस समेशन वो कैपिटल M f ऑफ xn डैश माइनस xm डैश एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हमने
एक्स एन डबल डॉट डैश एन प्लस जी, जी को हमने एक्स एन की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है, एंड ऑल्सो एक्स एन की जगह हमने एक्स एन डैश और एक्स एम की जगह हमने दिया है एक्स एम डैश। देन नेक्स्ट आएगा, देन इक्वेशन 2 हमने दिया है। देन फिर बोलेंगे इफ द इनर्शियल मास ऑफ द ग्रेविटेशनल मास इज अज्यूम, दैट इज क्या अज्यूम करेंगे हम, एम एन ऑफ आई इक्वल्स टू एम एन ऑफ जी इक्वल्स टू एम एन से हमने बोला है एम एन ऑफ आई भी सेम है, इक्वल्स टू एम एन ऑफ जी इक्वल्स टू एम एन। हमने एम एन ऑफ आई एंड एम एन ऑफ जी की वैल्यू क्या बोली है, हमने एम एन बोली है। देन इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे। देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स क्या आएंगी, एम एन ऑफ आई की जगह ओनली एम एन एक्स डबल डॉट डैश एन इक्वल्स टू समेशंस और कैपिटल एम f of xn dash minus xm dash as it is, and gives equation number 3, and which is the, and ये मिला हमें which is the equation of motions for the line observer O in K for the nth particle। यहां तक समझा आपको? हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कैसे निकाले, देन उसको हमने बोला है कि वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर द ऑब्जर्वर ओ इन द के फॉर द एन पार्टिकल्स। देन द लॉ ऑफ मशीन्स, द लॉ ऑफ मैकेनिक्स गिवन बाय द इक्वेशन 1 फॉर ओ एंड द इक्वेशन नंबर 3 फॉर ओ डैश आर सेम। हमने अगर ओ एंड ओ डैश में लिया तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों भी सेम इक्वेशंस आएंगे। देन हेंस दिस इज ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारे ये 2-3 टॉपिक बहुत ही थियोरेटिकल्स है, तो आपने इसे बहुत केयरफुली समझना है और पढ़ना है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस। इसमें दिया है the assumptions that the laws of physics can be expressed in the form independence of coordinate system is called as a principle of covariance। The aim of physics is to study the natures, the physical realities of nature is depicted in the law of physics, which are expressed in the language of mathematics। The language of mathematics makes use of reference frames, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो जनरल रिलेटिविटी है हमारा, उसमें अब तक हमने फिजिक्स देखा है, जिनका भी फिजिक्स था, तो जो भी फिजिक्स के रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे मैथ्स में दिया है, तो जिसका भी फिजिक्स था उनको इजी जाएगा ये जो टॉपिक्स है वो समझने में। हेंस द लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस इन कोऑर्डिनेट्स, but the coordinate just play a role of code or markers, and these systems will no way influence or affect the physical law। True, a physical law makes use of coordinate system. It should not depend on a particular system, thus all coordinate systems are equally suitable for the formulations of the law of nature। There is another important reason for the form of a law to be same in different system। Accordingly, a coordinate system that gives a simplest form of a law becomes a privileged system। This gives rise to absolute frame of reference, which is not at all acceptable in a reality।
we choose that the formalisms which does not change the mathematical form of the law under the general coordinate transformation, that is a covariant formulation. Strictly speaking, we adopt the group of all continuous differentiable coordinate transformations with non-vanishing Jacobians to develop general relativity. A tensor formulation is covariant, that is tensor equations retain their forms in different coordinate system. Therefore, the laws of physics must be expressed in tensorial equation. Then note that all tensors equations are covariant, but the covariant expressions need not be tensorial. इसका थ्योरम भी आ सकता है, आपने देखा भी होगा लास्ट सेमिस्टर में. सो देन देयर आर द टू इम्प्लीकेशंस ऑफ द कोवेरियंस प्रिंसिपल. हमने यहाँ दो टाइप्स देखने हैं प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस के. देन फर्स्ट है स्पेस टाइम ऑफ जनरल रिलेटिविटी. स्पेस टाइम ऑफ जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम में सभी चीजें उस रास्ते पे चलती है जिसे वह ज्यादा टाइम एक्सपीरियंस करे, और इस पाथ को हम जियोडेसिक कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसे? जियोडेसिक कहते हैं. देन अ स्पेस टाइम ज्योमेट्री geometry of spatial relativity is given by. क्या है स्पेशल रिलेटिविटी में? ज्योमेट्री क्या थी हमारी? ds स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर प्लस c स्क्वायर dt स्क्वायर, एंड देन गिव्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर एक्स वाई जेड क्या है हमारे यहाँ? वेयर x, y, z are the spatial coordinates, and t is the time, t क्या है हमारा? टाइम है. and then the line element in इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लाइन एलिमेंट दिया है इन, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लाइन एलिमेंट है वो हम बोलेंगे इज नॉट इनवेरिएंट. क्या है? इज नॉट इनवेरिएंट अंडर द जनरल कोऑर्डिनेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट बोलेंगे इट इज इनवेरिएंट Next, it is the invariant under the Lorentz transformation. Then the generalizations of equation number फर्स्ट क्या आएगा फिर Lorentz transformation से? ds square equals to g mn dx to the power m dx to the power n, and where m and n is varies from 1, 2 and up to 3, 4, and then gives equation number 2. Where the metric tensor GMN is symmetric. GMN क्या है? Is a symmetrics are depending, किस पे डिपेंड है? Are depends on coordinate.
and then this form of equation numbers 2 is invariance under the general transformation. Therefore the first implications of the principles of covariance is that the general relativity, the space-time geometry, is provided by the pseudo-Riemannian metric of equation number first. देन स्पेस टाइम जीआर देखा हमने. देन नेक्स्ट है हमारा सेकेंड देखने वाले हैं हम टेस्ट पार्टिकल. क्या देखेंगे? टेस्ट पार्टिकल ट्रांजैक्टरी. क्या है टेस्ट पार्टिकल ऑफ ट्रांजैक्टरी? इन अ स्पेशल रिलेटिविटी द मोशन of a free particle, the motion of a free particle is given by क्या है? d2 x r d2 x to the power r upon ds square is equals to 0 बोला है हमने. और r वेरीज होता है 1, 2 and up to so on, and again gives an equation number 3. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने स्पेस टाइम को दिया है. देन इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3. Then equation number 3 is not invariant. Equation number 3 is also not invariant with respect to a general transformation. Hence हम बोलेंगे it cannot be take as a takes is C, law of motion in a general relativity. Hence it cannot be taken as C, law of motion in a general relativity. Then the generalized equations, equation number 3 is an एक्सलेशन ऑफ द जियोडेसिक्स. क्या आएगा? इक्वेशंस आएगा हमारा d2 x to the power r अपॉन ds स्क्वायर प्लस गैमा ऑफ r mn इंटू आएगा dx to the power n अपॉन ds इंटू dx to the power n अपॉन ds equals to 0, and where mn n varies from 1, 2 and up to so on. Then which is a valid in all coordinate, which is valid in all coordinate system. Then the in a general relativities is the equation of motions for the free and also for the light says for the inertia. Then this is the second implications of the covariance principle. The test particle trajectory is the second implications of the covariance principles. Then also आप नोट कर सकते हो कि the concept of the inertial mass and the gravitational mass, जो हमने inertial mass and gravitational mass का जो भी concept देखा है, which is required to the understands the principle of equivalence, they explained as follows. उसमें हम inertia mass को क्या बोलेंगे? the properties of body to retain velocity in absence of its interactions with other bodies is called inertia. And also gravitational mass मतलब the mass of the body has another property, it gives ability to the interact c bar other bodies according to the laws of universal gravitation in F equals to बोलते हैं हम g upon r square. इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास की हमने डेफिनेशन, मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बताई है, आप उसे नोट कर लीजिए, ये आपको जरूर काम में आएंगी. ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी आप लोग उसे नोट करके रखिए. यहां तक समझा? प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस. देन नेक्स्ट है हमारा मार्च प्रिंसिपल. मार्च प्रिंसिपल
क्या कहता है? न्यूटन assumes the existence of absolute space. The frame, those are in rest or uniform motions. फ्रेम क्या रहती है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहती है. देन रिलेटिव टू द एब्सोल्यूट स्पेस आर इनर्शियल स्पेस. Thus, for the Newton, the origin of inertia is closely connected to absolute space. Inertia closely connect रहती है absolute space and inertia becomes on absolute or intrinsic property of the matter itself. Also, March principles in 1880. March principle in 1880 postulate his different views about the origin of inertia. 1818 में different views बताए हमें origin of inertia के. Then the hypothesis that inertia of matter depends on the average mass of the universe and is called as mass principles. Inertia of matter depends on average mass of the universe. Then this called as Mach principle. Then now inertia of a matter is no longer now inertia of matter is no larger remains its intrinsic property. Then according to the Mach, a material particle close not more in non-accelerated motion relative to the space but relative to the center of all masses in the universe. The property of the space-time which determining inertia must be regarded as a field properties of space analogous to electromagnetic field. Accordingly, फर्स्ट हमें यहाँ 3 केसेस दिए हैं मार्च प्रिंसिपल के. फर्स्ट क्या होगा? द इनर्शियल ऑफ ए बॉडी मस्ट बी इंक्रीज when ponderable masses are filled up in its neighborhood. Second है, a body must experience an accelerating force when neighboring masses are accelerated and the force must be in a direction as that of the accelerations. Third है, a rotating hollow body must generate inside of itself a Coriolis field which deflects moving bodies in the sense of the rotations and a radial centrifugal field as well. समझ में है मार्च प्रिंसिपल क्या है? ओवरलुक कर लेते हैं. आज हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस. उसमें इनर्शियल मास ऑफ एनएट पार्टिकल एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ एनएट पार्टिकल्स देखे हैं. नेक्स्ट हमने देखा है हमने प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस. इन सब चीजों की आप नोट्स बना के रखिए, आपको ज्यादा यूज में आएंगी. प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस में हमने क्या देखा था? 2 इम्प्लीकेशंस देखे थे हमने प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस में. फर्स्ट था हमारा स्पेस टाइम ऑफ जनरल रिलेटिविटी और सेकेंड था हमारा टेस्ट पार्टिकल ट्रांजैक्टरी. और लास्ट देखा है हमने मार्च प्रिंसिपल. समझ में आया सबको मार्च प्रिंसिपल्स? समझ में आया? आज जो भी सिखाया वो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, थैंक यू.